ये क्या हो गया भाई साहब, जिंदगी में दीपावली में खरपतवार है? तो बताओ आपको जिंदगी में चलता रहेगा आप खरपतवार? आप तो पटाखे छुटाए कि नहीं छुटाए? चक्कर टाइप आ रहे अरे पटाखे छुटाए कि नहीं छुटाए? हैं? छुटाए आपने? वेरी गुड। और भगवान क्या देख रहे हो मेरी तरफ? अजीब लग रहा हूँ, काला लग रहा हूँ क्या? वाह रे वाह, सर काले हो गए सर। ये तो ऐसे हो गए घर वालों ने खूब रगड़ा है मेरे, ढंग से दौड़ा है ढंग से। बहुत दिन हो तेरे को मजे लेते हुए। मेरे क्या को क्लास देख लियो घर वालों ने, तो आजकल खूब मजे ले रहा है सुना है। मैंने कहा नहीं मैं तो कहाँ ले रहा हूँ, ठीक है घर बनवाना है क्या? तो कोई मिट्टी के घर नहीं बनाते रहने के लिए, मतलब ऐसा भैंसों के लिए बनाते भाई, तक सर्दी नहीं लगी है ना, सर्दी का मौसम आ गया। अपन बोल रहा ठीक है बनवा दे, मजाक मजाक में कह दिया अपन ने बने कौन से बनवाएंगे। भाई साहब पापा भाई नीम के नीचे ईट पकड़ो, फिर मजाक कर रहे होंगे, भाई साहब लगा दिया पेल दिया 6 दिन तक। 6 दिन तक लगातार, जैसे मैं बहाना भरूं पानी पीने जाता हूँ, पानी इधर ही आ रहा है, इधर ही। रहम तो करो रे दादा की कोई रहम नहीं है। भाई साहब धूप आ रही है, ना हो चाहे नहीं ना हो, लेकिन काम क्या होना चाहिए? पूरा। फिर बाद में बोला ऐसे होता है, फिर पहले बोल देते नहीं नहीं तेरे को भी मालूम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा। तो भाई साहब घर वालों दीपावली पे मेरे अच्छे पटाखे बजाए। आपकी पटाखे कैसे रहेगी? अरे बताओ कैसे रहे पटाखे? लड़कियों ने छुड़ाए पटाखे? नहीं छुड़ाए? तो दीपावली पे किस लिए गए थे, मतलब क्या पूजा करने के लिए गए थे क्या? है लड़कों ने बहुत खतरनाक छुटाए होंगे है ना? वाह क्या बात, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि जो पुराने वाले बैच में बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन ये तो पूरे पूरे आ गए बेटे। मेरे पहले ही मालूम था बेटे, तुम तो क्या तुम्हारी छाए आएगी है? मुझे मालूम है तुम तो क्या तुम्हारी छाए आएगी, नौकरी का जैसे नोटिफिकेशन आया दिमाग खराब हो गया होगा आपका। हुआ नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ? चलो ठीक है। अब आपकी मर्ज क्लासे कौन कौन सी है? मर्ज क्लासे अपने कोई नहीं है चल रही ना आपकी? साथ में कोई के साथ बैठते हो आप? अच्छा, जियोग्राफ के साथ में बैठते हो। तो चक्कर वो है क्योंकि आपकी बैच भी कराना कंप्लीट है ना, जरूरी होता है इसमें। ठीक है चलो, तो आपके जो मैंने कोड नंबर लिखे थे कुछ भाई, जिनके पेपर में क्या क्या आएगा? आपके पेपर है क्या आपका? यार पेपर है क्या आपका संडे को? है? देख लेता हूँ। बेटे आधे झूठ बोलते हैं, नहीं है तो नहीं है आपकी? है? सही बताओ। तो ये CH4 क्या मतलब? AG फर्स्ट का मतलब क्या है? तुम्हारा बैच है इसमें दे रखा है? अच्छा ऐसा है क्या? ये मेरे को मालूम नहीं था यार। ठीक है भाई साहब आपकी बात मान लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, अपन बात करें किसके, खरपतवार के बारे में बात कर ले पढ़ने। लेकिन आपका नहीं है इसमें शायद मेरे हिसाब से, वो तो CH जो सुपरवाइजर फर्स्ट और सेकंड ऊपर क्या चल, ट्रेन तो नहीं चल रही है? चलो अब बताओ पढ़ाया जाए या फिर मान लो पूछा जाए? भाई यार मैं सोचा था इतने दिन बाद में आओगे आप पूछने के लिए बोलोगे, लड़कियों में पूछते लेडीज फर्स्ट। पढ़ाया जाए पूछा जाए? हाँ, आवाज देखो नहीं आ रही इसका मतलब, जो आवाज नहीं आती इसका मतलब पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो पढ़ाया जाए पूछा जाए? अच्छा आवाज ऐसे होता है। तो भाई साहब ऐसे तो फिर मान लो मामला गड़बड़ जाए, कोई अगर नहीं बोलता इसका मतलब इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट मतलब पूछा जाए। सही बात है कि नहीं? अच्छा अच्छा, जिसमें जितना सेडा उतना ही दिमाग ज्यादा होता है। सेडा इक्वल टू दिमाग। मैं जब भी सोचता हूँ 24 घंटे लड़कियां ऐसे क्यों करती रहती, दिमाग की मात्रा ज्यादा। और छोरा लड़के को तो क्या दिमाग होता है नहीं, वो तो इतना
सलडाता जिससे कोई शांत नहीं होता, तो उसमें दिमाग का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो, अपन ने बात की खरपतवार की परिभाषा क्या होती है बताओ। वे पौधे जो कि गलत जगह और गलत समय उग जाए उसका बोलेंगे। खरपतवार के जनक कौन है, जेथरोटुल। कौन है इसके, जेथरोटुल है। और अपन बात करें खरपतवार जो फसलों से ज्यादा प्रभावी क्यों होते हैं, खरपतवार लिखा दिया ना मैंने, फसल जो खरपतवार होते हैं फसलों से ज्यादा प्रभावी क्यों होते हैं, क्या कारण होता है, खरपतवारों को बार बार नियंत्रण करना पड़ता है, एक साथ ही क्यों नहीं होता है। ऐसे थोड़ा ना होता, जैसे मान लो फसल है उसका तो अपन बार बार देखते हैं, केयर करते हैं, लेकिन खरपतवार का केयर नहीं करते हैं। खरपतवार कोई केयर नहीं करते, फिर भी हर बार लगता है और ज्यादा और होते हैं, उनका समस्या होती है। नियंत्रण करने पर नियंत्रण होता है, उसके कारण क्या क्या समस्या होती है, तब क्या क्या होता है, बीज उत्पादन ज्यादा होता है, जड़ें क्या होती है, गहरी होती है, रोग व कीटों का प्रकोप क्या होता है, कम होता है, सुसुप्तावस्था पाई जाती है, प्रकीर्णन की अवस्था पाई जाती है। प्रकीर्णन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये कुछ बताया मैंने आपको, पानी की आवश्यकता कम या अधिक होती है, लेकिन मुख्यतः क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन कम पानी में रह सकते हैं और ज्यादा पानी में रह सकते हैं। इसका मतलब इनमें इतनी व्यवस्था पाई जाती है कि इनको रोग तथा कीटों को शरण प्रदान करते हैं। रोग तथा कीट लगे तो कहा, तो शरण और प्रदान करते हैं। आजा भाई साहब इधर ही, अगले साल ले जाना भाई जी, अगर समझ रखा है इन्होंने ऐसा, तो इनमें ये विशेषता पाई जाती है। लेकिन ऐसे कभी फसलों में होता है क्या, नहीं होता है ना। अच्छा, अब ये होगी विशेष। दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी क्या पाई जाती है, ये प्रतिस्पर्धा। भाई अपने को कोई मतलब नहीं है, भाई आप भी फसल खड़ी हुई तो आप भी खड़े हो जाओ साहब, हमारे क्या समस्या है। लेकिन नहीं, अगर हम रहेंगे ना तो हम तो रहेंगे सनम, लेकिन आपको बर्बाद करके रहेंगे हम। ऐसा तो कौन रहेगा, सही बात है कि नहीं बताओ। अरे वाह, दीपावली के आने के बाद आपके तो माहौल चेंज हो गया। हाँ, मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी है मेरे को। दीपावली कितने दिन में आ गए थे आप दीपावली से, है 3 दिन बाद आ गए थे आप, तो नोटिफिकेशन आते ही दिमाग खराब हो गया होगा आपका ना, कि भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया एग्जाम। तो यार नोटिफिकेशन तो यही हो गया था ना आपका, मैं आया था तभी आया था ना। मैंने पहले बोला था भाई जल्दी से जाओ, घर पे रुकना नहीं, अब नौकरी लिखना है। कई सारे बच्चे देखो, पूछना आपको मैं बताऊंगा, मिलाऊंगा उनसे। अगर आप नए बैच में अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर वो 1-2 नंबर से रह गए हो या आधे नंबर से रह गए हो, तो बताऊंगा आपको कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा था और उन्होंने कितना मतलब बाहर से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। आप बोलते हैं सर क्या क्या पढ़ना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोट्स पढ़ लो सफिशिएंट अपना, ठीक है। पूछ लेना, जिसमें आप अगर तो विश्वास तब करेंगे जब वो पुराने वालों को पूछेंगे, ठीक है डियर। अब लिखो, हेडिंग डालो, लिखो खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण। लिख लिया, खरपतवारों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखो भाई लोगों, इधर देखो आप, खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन, 1 बाय 1 पढ़ेंगे सभी को। खरपतवार क्या होते हैं, उनके वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक तो होता है परजीवी के आधार, परजीविता। पहले लिखो परजीविता के आधार पर, परजीविता के आधार पर, के आधार पर, परजीविता के आधार पर, परजीविता के आधार पर, हेडिंग लो परजीविता के आधार पर। परजीविता होती क्या है डियर, परजीविता होती क्या है, मतलब दो दूसरे जीवों के ऊपर क्या हो, निर्भर हो, इसको बोलते हैं परजीवी। एक तो क्या होता है संपूर्ण लाइफ होता है, एक क्या होता है आधा जीवन होता है। शुरुआती जीवन हो सकता है कुछ समय के लिए, जैसे मान लो 12 महीने का जीवन है, 6 महीने किसके ऊपर, दूसरे जीव के ऊपर, 6 महीने स्वतंत्र जीव, उसको बोलते हैं परजीवी कहा जाता है। या फिर संपूर्ण जीवन क्या होता है दूसरों के ऊपर, उसको परजीविता कहा जाता है, ठीक है। परजीविता के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण की बात करते हैं। इसमें देखो, इधर देखो आप, आपने पौधा जानते हो, आप जानते हो, नहीं जानते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप जानते हो। टैलेंटेड गाय, लड़कियां जानती कि नहीं जानती, ये क्या है, पौधा। क्या बात, टैलेंट, दीपावली की बात, टैलेंट। पहले आपको नहीं मालूम था ना, क्या है पौधा, ये क्या है, जड़। क्या हिल गया भाई, हिल गया मैं तो ऐसे। अरे गेंडो पढ़ लो, कुछ मालूम है नहीं आपको,
अब देखो ये तो क्या हो गया तना, ये क्या हो गई, ये क्या हो गया, क्या टैलेंट, मतलब दीपावली आनी चाहिए 6 महीने में एक बार, सही बात है कि नहीं। दिमाग का लेवल क्या होता है, बढ़ता है कि सर ऐसा क्यों, पटाखे फूटते हैं ना, दिमाग में थोड़ा सा क्या होता है यार, हाँ हिलता है, ठीक है। टैलेंट देखो, टैलेंट हिलता है, क्या होता है, हिलता है। पूर्ण हो गया, और दूसरे में कौन सा हो गया, अर्ध हो गया, क्या हो गया, अर्ध। फिर बाद में कौन सा हो गया, पूर्ण हो गया, उसके बाद कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, अर्ध, कौन सा हो गया, अर्ध हो गया। सबसे पहले क्या करोगे आप, पूर्ण, उसके बाद क्या करोगे, अर्ध, उसके बाद क्या करोगे, पूर्ण, उसके बाद क्या करोगे, अर्ध। तो सबसे पहले तना लिखो कि जड़ लिखो, ऊपर क्या है तना और नीचे क्या है जड़, इसका मतलब क्या होगा, पूर्ण क्या हो गया, तना, क्या हो गया, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार, ठीक है डियर। नेक्स्ट कौन सा बताओ, अर्ध तना, क्या हो गया, परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार, ठीक है डियर। नेक्स्ट कौन सा बताओ, पूर्ण जड़, क्या हो गया, परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार। नेक्स्ट कौन सा बताओ इसमें, अर्ध जड़, क्या हो गया, परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार, ठीक है डियर। अब याद करने का तरीका ऐसे कर, पूर्ण, अर्ध, पूर्ण और अर्ध, कई बार भूल जाते हैं अपन। भाई सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा, तो हमेशा तना क्या होगा, ऊपर होगा, और जड़ क्या होगी, नीचे, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया, याद रह जाएगा ना। पूर्ण तना हो गया, अर्ध तना हो गया, पूर्ण जड़ हो गया, कौन सा हो गया, अर्ध जड़ हो गया, ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया, परजीविता, किसकी बात करते हैं, परजीवी खरपतवार, किसकी बात करते हैं अपन, परजीवी खरपतवार होते हैं। परजीवी खरपतवार के क्या हो गया, प्रकार, क्या हो गया से, ये तो प्रकार लिख लो आप, नंबर ने परजीविता, मतलब परजीविता के क्या हो गया, प्रकार। अब सुनो नेक्स्ट कौन सा हो गया, इसके बाद खरपतवार कौन कौन से होते हैं, कौन सा हो गया, परजीवी खरपतवार, परजीवी कौन से होंगे, खरपतवार। तो डियर परजीवी खरपतवार की बात करते हैं, कौन से होते हैं, क्लोज, कौन सा होता है, क्लोज, CLO और कौन सा हो गया, S, इसको बोलते हैं क्लोज, क्या बोलेंगे बताओ उसको, क्लोज, सही ऊपर लिख लो आप, CLOS, क्या हो गया बच्चों, क्या बोलेंगे इसको बताओ, क्लोज, क्या बोलेंगे इसको, क्लोज। सी मतलब क्या हो गया, कसकूटा, कौन सा बताओ, कसकूटा हो गया, ठीक है। एल मतलब क्या हो गया, लोरेंथस, इसकी बात करते हैं, लोरेंथस, इसकी बात करते हैं, लोरेंथस, ठीक है। ओ मतलब क्या हो गया, ओरोबैंकी, उसकी बात करते हैं, ओरोबैंकी, कौन सा हो गया, ओरोबैंकी, ठीक है। और एस मतलब क्या होगा, स्ट्राइगा, क्या होगा इसका, स्ट्राइगा, कौन सा होगा, स्ट्राइगा। सी मतलब क्या हो गया, कसकूटा, एल मतलब क्या हो गया, लोरेंथस हो गया, ओ मतलब क्या हो गया, ओरोबैंकी, और एस मतलब क्या हो गया, स्ट्राइगा। ये होगा परजीवी खरपतवार की बात करते हैं। अब ये कौन सी फसल में पाए जाएंगे, जैसे ये किसमें पाया जाए बताओ, किसमें आएगा, रिजका, किसमें पाया जाएगा, रिजका, किसमें पाया जाएगा, अलसी, ठीक है। किसमें पाया जाएगा बताओ, नाइगर, किसमें पाया जाएगा, नाइगर, ठीक है। नाइगर की बात करते हैं, नाइगर एक फसल है, नाइगर एक क्या है, फसल होता है। ऐसे कौन सा हो गया, रिजका, अलसी, और कौन सा हो गया, नाइगर की बात करते हैं, रिजका, अलसी और नाइगर की बात करते हैं। अब सुनो नेक्स्ट कौन सा हो गया, लोरेंथस, अर्ध, इसमें कौन सा बताओ, चाय हो गया, और कौन सा हो गया, कॉफी, किसकी बात करते हैं, कॉफी, चाय और कौन सा हो गया, कॉफी। कॉफी जानते हो आप, मतलब पौधे, बड़े पौधे, इसकी बात करते हैं, बड़े पौधे, जो भी बड़े पौधे होते हैं उनमें कौन सा होता हो, कौन सा हो गया, लोरेंथस, कौन सा होता है, लोरेंथस। नेक्स्ट कौन सा हो गया, ओरोबैंकी, ये किसमें पाया जाता है, सोलेनेसी परिवार, किसमें पाया जाता है, सोलेनेसी परिवार, परिवार व किसमें पाया जाता है, सरसों में, किसमें पाया जाता है, सरसों में, मतलब जो भी सोलेनेसी परिवार के पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सरसों। सरसों का परिवार कौन सा होता है, क्रूसीफेरी, कौन सा होता है, क्रूसीफेरी की बात करते हैं। कसकुटा, हाँ बड़े लिखो सब, हाँ कर लिखेंगे डियर है ना, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि सोलेनेसी में तंबाकू हो गया, कौन सा हो गया, तंबाकू हो गया, और बताओ कौन सा हो गया, आलू हो गया। नाम नहीं लिखा रहा, ध्यान रखना, जो भी सोलेनेसी परिवार के पौधे उसमें कौन सा हो गया, ओरोबैंकी। और स्ट्राइका किसमें होगा, C4 पादप, किसमें बताओ, C4 पादप, वह किसमें होगा, चावला, किसमें बताओ, चावला। एक तो चावला में होता है, दूसरा कौन सा होगा, C4 पादप। C4 पादप मैंने पहले बता दिया, कौन कौन सा हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया,
कौन सा हो गया? बाजरा। कौन सा हो गया? बाजरा। बताओ कौन कौन सा हो गया? गन्ना, मक्का और ज्वार। एफएसओ में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मक्का में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? स्ट्राइगा। सरसों में किस प्रकार का परजीवी खरपतवार पाया जाता है? कौन सा होता है? ओरोबैक। कर लो, कोई दिक्कत इसमें। अब सुनो, ये तो कौन सा हो गया? परजीवी खरपतवार। कौन सा हो गया? फसल। इसकी बात करते हैं अपन, फसल। अब देखो कि सर पूछेंगे कैसे क्वेश्चन अपने को? क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा? देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका अपने पास कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें अपने को, परजीविता का मतलब क्या होता है ये समझो। आप बता दिए मैंने, अब क्या होता बताओ? क्या होता है? जो दूसरों के ऊपर क्या हो? निर्भर हो। मतलब ये संपूर्ण लाइफ इसकी, किसकी? कसकुटा। मतलब क्या हो गया? अमरबेल। इस कसकुटा की संपूर्ण लाइफ किसके ऊपर डिपेंड होती है? तने के ऊपर। तना टूटा, ये भी मरी। इसका जीवनी भोजन कहां से प्राप्त करेगा? ये तने से। अगर तना मरा, ये भी मरी। अगर तना मरा तो क्या होगा? ये भी मरी। मतलब ये तने के बिना जिंदा नहीं। इसलिए देखा करो आप, अमरबेल तने पे मतलब पौधे पे रहता है। जैसे पौधा सूखा, ये भी क्या हो जाता है? जैसे पौधा सूखा, ये क्या हो जाता है? सूख जाता है। सही बात है, गलत बात है? सही है ना? पौधा सूखते ही क्या होता है? ये भी क्या हो जाता है? सूख जाता है। सही बात है कि नहीं बताओ? और आधे तने का मतलब क्या होता है कि आधा जीवन, शुरुआती जीवन क्या होता है? तने के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन जैसे खुद अगर डेवलप हो जाता है, फिर बाद में खुद का भोजन क्या होता है? स्वयं करने लग जाता है। खुद का भोजन क्या करता है? फिर बाद में चाहे पौधा मरे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? पूर्ण जड़ परजीवी। इसमें क्या होता है? ओरोबैंकी। ओरोबैंकी का संपूर्ण जीवन किसके ऊपर निर्भर करता है? क्या पकड़ा जाता हो? जड़ के ऊपर। आपने अगर गांव में राजस्थान देखा, वो सरसों के नीचे पौधे में लगता है, जड़ के पास में लगता है कि मामा, उसको बोलते हैं मामा। अपन गांव में अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। मतलब उसके गुलाबी रंग के फूल आते हैं, छोटा सा होता है, इतना सा। मतलब उसका जीवन किसके ऊपर निर्भर करता है? सरसों की जड़ के ऊपर। अगर सरसों की जड़ मर गई तो वो भी क्या हो गया? मर गया। अगर सरसों की जड़ जिंदा है तो वो भी जिंदा है। इसका मतलब संपूर्ण जीवन किसके ऊपर निर्भर है? सरसों की जड़ के ऊपर। नेक्स्ट कौन सा हो गया? अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार। इसमें किसके ऊपर निर्भर करता है बताओ? आधा जीवन किसके ऊपर करेगा? जड़ के ऊपर। और आधा जीवन क्या होता है? जैसे जड़ के ऊपर शुरुआती अवस्था में क्या करेगा? भोजन ले लेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और इसका ऊपर कौन सा होता है? स्ट्राइगा। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछे, पहला तरीका ये रहेगा कि मक्का में किस प्रकार का परजीवी खरपतवार पाया जाता है? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा किस प्रकार का खरपतवार है? अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार। कौन सा हो गया? समझे नहीं समझे? अब अपने को बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एक बार, नाइगर। क्या पूछा गया? नाइगर किस, नाइगर में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है? कसकुटा। कौन सा पाया जाता है? कसकुटा किस प्रकार का खरपतवार है? पूर्ण तना परजीवी खरपतवार। समझ में आ गया आपको? बताओ कौन कौन सा हो गया? पूर्ण, अर्ध, पूर्ण और अर्ध। बताओ क्या हो गया? पूर्ण हो गया, अर्ध हो गया, पूर्ण हो गया और अर्ध। तना क्या होता है? ऊपर। जड़ क्या होती है? नीचे। बस ऐसे याद रखो, आप कर लोगे। सर फिर बाद ये क्लोज याद रखो। क्या याद रखो बताओ? क्लोज, CLOS। क्योंकि कई बार क्या होता है? क्लोज तो याद हो जाता है लेकिन ऊपर मालूम नहीं क्या होगा, तो मैंने इसलिए बोला तना ऊपर, जड़ क्या होगी? क्लोज लिख दो आप। उसका फसल कौन सा है? रिजका, अलसी और कौन सा हो गया? नाइगर। चाय, कॉफी और बड़े पौधे जो भी सोलेनेसी परिवार के पौधे, वह कौन सा हो गया? सरसों हो गया। C4 पादप कौन सा हो गया? चौला। और यहां पर गन्ना, मक्का, ज्वार कौन सा हो गया? बाजरा। गन्ना, ज्वार और कौन सा हो गया? बाजरा। गन्ना, मक्का, ज्वार व बाजरा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? कर लो क्या आप यहां तक? अब सुनो, कई बार किस्मत खराब हो, पहले 90% लगभग इसी में क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया। लेकिन अभी अगर पूछा जाए तो अब अपने क्या होता है? पूर्ण। किसकी बात करें अपन? पूर्ण। पूर्ण को क्या बोल सकते हैं अपन? एक तो होलो होता है, क्या होता है? सेमी। इसको बोल सकते हैं होलो। क्या बोल सकते हैं इसको बताओ? होलो भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? होलो। क्या बोलेंगे बताओ इसको? होलो। पूर्ण हो गया, या हिंदी में क्या लिखा आएगा वहां पर? होलो आएगा। क्या आएगा? होलो। कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अर्ध को क्या बोल सकते हैं बताओ? अर्ध को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अर्ध को बोलते हैं सेमी। क्या बोलेंगे इसको? सेमी भी बोल सकते हैं। ठीक है। जड़ व तना परजीवी, परजीवी खरपतवार। मैं ऐसे नोट करके लिखवा रहा था, समझ में आया आपको भाई? उसमें देखो, जड़ और तने में दोनों में क्या है? पूर्ण है। पूर्ण को क्या लिख सकता है बताओ? होलो लिख सकता है। ऐसे क्या होगा? जड़ क्या हो गया? जड़ व क्या हो गया? तना परजीवी। इस बात करते हैं परजीवी खरपतवार। परजीवी क्या हो गया? खरपतवार हो गया। बताओ कौन कौन से हो गया? एक तो कौन सा हो गया? पूर्ण हो गया, अर्ध हो गया, होलो हो गया, कौन सा हो गया? सेमी। ऐसे बोल सकते हैं अपने। कर लोगों को कोई दिक्कत नहीं इसमें, ताकि अगर मान लो किस्मत खराब, मान लो वहां पर याद करके पूर्ण अर्ध हो गया, मान लो हो गया, वो हो गया,
इनमें से कौन सा होलो जड़ परजीवी खरपतवार है? तो अपन भूल गए भाई, होलो क्या होता है? होलो का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? पूर्ण हो गया। और श्रेणी का मतलब क्या होता है? अर्ध हो गया। चलोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो हो गया किसकी बात करें अपन? परजीविता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, एक नंबर। दूसरे आप देखो, अब नंबर लिखते जा रहे हैं अपन। एक क्या होता है? अपन वर्ष के जीवन चक्र के आधार पर पढ़ेंगे, लेकिन अब अलग अलग पढ़ेंगे। एक कौन सा होता है? एब्सोल्यूट खरपतवार। कौन सा होता है? एब्सोल्यूट खरपतवार। एब्सोल्यूट खरपतवार, ठीक है। एक होता है, कौन सा होता है? तीसरा कौन सा हो गया? रिलेटिव। किसकी बात करते हैं? रिलेटिव खरपतवार। रिलेटिव खरपतवार कौन सा होंगे? रिलेटिव खरपतवार। कौन सा बताओ? रिलेटिव खरपतवार की बात। एक तो कौन सा हो गया? एब्सोल्यूट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है डियर? एब्सोल्यूट। दूसरा कौन सा हो गया? रिलेटिव की बात करता है। अब सर हिंदी में लिखाओ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हिंदी में हर बुक में क्या हो रखा है? अलग अलग नाम लिख रखा है, इसलिए अपने इंग्लिश में बोल दिया इसको। क्योंकि मान लो आपने, मैं हिंदी में लिखा तो दूसरा नाम और वहां पर दूसरा नाम आ जाए, ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो इस बार रोग खरपतवार आया था। क्या आया था? रोग आया था, किसी एग्जाम में आया था भी अपने, शायद जेट में ऐसा क्वेश्चन आया था, रोग। तो रोग को शायद सुपरवाइजर में आया था कि उसमें आया था रोग खरपतवार, सुपरवाइजर में। तो हाँ, जॉब निर्वाणी में आया था। तो वहां पर रोग को क्या लिख रखा था? विशिष्ट कुछ ऐसा लिख रखा, हिंदी में अलग ही लिख रखा था, जबकि इंग्लिश में क्या लिख रखा था? रोग। इसलिए जो में अगर लगता है इसमें हिंदी में थोड़ा और भी कुछ कह सकते हैं, इसमें इंग्लिश में लिखा क्या है? एब्सोल्यूट। ये खरपतवार होते हैं संपूर्ण रूप से क्या होते हैं? क्या होते हैं? संपूर्ण रूप से क्या होते हैं? खरपतवार प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं बताओ? खरपतवार प्रकृति। मतलब सर खरपतवार प्रकृति मतलब इनको मुख्य उपयोग नहीं किया जाता किसी फसल के रूप में, मतलब इनकी प्रकृति क्या है? खरपतवार होती। क्या होती है? खरपतवार। इन खरपतवारों की प्रकृति संपूर्णता क्या होती है? खरपतवार प्रकृति होती है। जैसे कौन कौन सा होगा बताओ? एक तो हो गया मोथा, और दूसरा कौन सा हो गया? धूप घास। मोथा और कौन सा हो गया? धूप घास। अपने क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ वे खरपतवार जिनकी प्रकृति संपूर्णतः क्या होती है? खरपतवार की होती है, उसे कौन सा खरपतवार होता है? तो एब्सोल्यूट। ये खरपतवार हो सकते हैं एक वर्षीय भी हो सकते हैं, द्विवर्षीय भी हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी वर्ष के हो सकते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं, संपूर्णतः खरपतवार प्रकृति के होते हैं। उदाहरण में कौन सा आएगा? मोथा और धूप घास। तो एब्सोल्यूट किसे कहेंगे बताओ? एब्सोल्यूट किसे कहेंगे? वे खरपतवार जिनका प्रकृति क्या होती है? खरपतवार की होती है, चाहे वो कौन से होते हैं? एक वर्ष, द्विवर्ष या बहुवर्ष। एग्जाम्पल कौन से होंगे? मोथा और धूप घास। रिलेटिव क्या होते हैं? वे खरपतवार जो कि बीजों की अशुद्धियों के कारण उगते हैं। इसका मतलब तो बीजों की अशुद्धियों के कारण, बीजों की अशुद्धियों के कारण। बताओ किस कारण? बीजों की अशुद्धियों के कारण। बताओ, आपको बीज पढ़ाया मैंने, बीजों में पाए जाने वाले अशुद्धियों को कहा जाता है? क्या टैलेंट है यार। मैं सोचा दीपावली भूल गए हो गया, ये जेठ वाले तो भूल गए आप। इसको बोलते हैं प्रेशर, इसको नौकरी का प्रेशर बोलते हैं भाई साहब। कि नहीं याद करेंगे तो इधर ही रह जाएंगे फिर बाद में आपको। ठीक है, तो बीजों में पाए जाने वाले अशुद्धियों क्या बोलते हैं? डोकेज। और बीजों में अशुद्धियां कितनी होती है बताओ? 0.1% से क्या होती? कम। 0.1% से क्या होती है? कम पाई जाती है। मतलब बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों के कारण उत्पन्न खरपतवार कौन से होते हैं? रिलेटिव। कौन से होते हैं? सर ऐसे कैसे? मैं बोला कि 0.1% से ज्यादा अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए बीजों में। अगर मान लो 0.1% से ज्यादा हुई तो उस अशुद्धियों में क्या हो सकता है? खरपतवार के बीज भी हो सकते हैं, खरपतवार के बीज भी हो सकते हैं, और अन्य फसल के बीज भी तो हो सकते हैं, अन्य किस्म के बीज भी हो सकते हैं, वो भी खरपतवार ही कहलाएंगे भाई साहब। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 0.1% से ज्यादा, इसका मतलब कोई ना कोई बीज ज्यादा क्या होगा? मिक्स होगा। और 0.1% से ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? कोई ना कोई अन्य फसलों के बीज ज्यादा होंगे, तो अन्य फसलों के बीज ज्यादा होंगे, या खरपतवारों के बीज होंगे तो खरपतवार ही होंगे उससे। तो अशुद्धियों के कारण उत्पन्न खरपतवार जो कौन से बताओ? कौन से होते हैं? रिलेटिव। इस इसमें एग्जाम्पल कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों के कारण उत्पन्न खरपतवार क्या होते हैं बताओ? रिलेटिव। जैसे आपने गांव में देखा होगा, आपने देखा चने का पौधा, चने के खेत में, किसी खेत में, चने खेत में बसंती देखी आपने? चने के खेत में बसंती देख लिया आपने? इसमें उर्वरक में पढ़ लिया ना आपने? देखिए चने के खेत में कभी आपने सरसों देखी है? देखिए चने के खेत में देखो, सरसों के पौधे कोई ना कोई उगते रहते, 5 7 10 तो उगते हैं, कहीं देख लो ना, कितना भी कर लो आप, चाहे जिंदगी में एक ही पौधा हो लेकिन उगेगा जरूर वो। सही बात है कि नहीं? वो कौन सा करता होता था? अब नेक्स्ट टाइम से घर पे जाओ ना आप, तो बोला कर अच्छा दैट इज नॉन एज रिलेटिव खरपतवार। घर वाले खुश हो जाएंगे, छोरा छोरा परफेक्ट जा रहा है एकदम।
और आपने कई बार देखा होगा, ये भी देखा होगा, कई बार देखा होगा गेहूं में, आपने देखा गेहूं के खेत में क्या लगते हैं बताओ? सरसों के पौधे। गेहूं खेत में क्या होते हैं? देखा होगा आपने कई बार। फिर उसको घर वाले क्या करते हैं? उखाड़ कर चारा के रूप में उपयोग करते हैं। देखा नहीं देखा आपने? देखा है? क्या बात है, लड़कियों ने देखा कि नहीं देखा? अरे आप क्या घर पे खेत में काम नहीं करते हो क्या? है? करते हो कि नहीं करते हो? आप खेत है कि नहीं पहले बताओ? तो फिर मतलब क्या देखते हो, आंख बंद कर लेते हो? क्यों नहीं देखा? ये कौन सी बात होगी? घर पे वो गेहूं होता है नहीं होता? आप इसी ग्रह से हो ना? गेहूं नहीं देखा आपने? ऐसे बोलो ना, साथ में नहीं देखा। मैंने कहा यार दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये दुनिया का फ्यूचर जा कहाँ रहा है? सुपरवाइजर बन गए तो डांस कर देगा होगा है? किसान पूछेंगे मैडम क्या करें, किसमें? इसमें कि ये क्या है? कि मैडम ये तो गेहूं है। वंडर, क्या बात है कि मैडम ये गेहूं है, इसमें रोग लग रहा है, ये क्या खरपतवार, इसका नियंत्रण करना। ये खरपतवार है? मैं तो जिंदगी में पढ़ पढ़ के पागल हो गई। मैं तो खरपतवार बहुत बुरा मानती थी। कितना अच्छा, वेरी नाइस, क्यूट सेल्फी खरपतवार। तो अब ये गाँव के साथ होता सर। अभी तक कितना पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा दिया, मोथा से आगे। मोथा खरपतवार इमेज बताओ सर। देखो आप कि मोथा का इमेज बताओ। हर चीज को इमेज से थोड़ा ना देखा जाता है गेंडे। सब इमेज बताओ आप। बताओ आज अगर मैं तो तुम्हारे 200 खरपतवार पढ़ाऊंगा, 200 का इमेज दिखा देगा तो पागल हो जाऊंगा मैं आपको। और इमेज देख के कौन सा आपको वहां पर इमेज आएगी क्या? कृषि प्रयोग से इमेज तो आएगी नहीं कि दिए गए चित्र में बताओ कौन सा खरपतवार है। अगर ऐसे आ जाए तो फिर गेहूं को नहीं पहचान पाएगी। नहीं देखा कभी आपने? चने खेत में क्या होता है? खेत में क्या होता है? सरसों के पौधे उग जाते कई बार। या गेहूं के खेत में क्या होते हैं? कुछ सरसों के पौधे देखा करो आप। गाँव में कई बार होता है। और गाँव में क्या करते हैं? उनको नॉर्मली अपन क्या करते हैं? उखाड़ कर उसको चारे के लिए प्रयोग करते हैं। कई बार तो घर वाले खुद भी नहीं देते। पूछना आपके घर वालों को, गेहूं में सरसों खुद ही डाल देते हो। उनको मालूम है बड़ी हो जाएगी, फिर क्या कर लेंगे? उसको चारे के लिए उपयोग कर लेंगे। लेकिन ज्यादा दिन नहीं रखते। अगर ज्यादा दिन रखेंगे तो कंपटीशन कर लेगा आपस में। क्या होगा? उसका प्रतिस्पर्धा हो सकता है, क्योंकि वो मिक्स में लेते हैं। अगर उसको इंटरक्रॉपिंग के रूप में लेंगे तो कोई समस्या नहीं पाई जाती। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक तो कौन सा बताओ? एब्सोल्यूट। दूसरा कौन सा हो गया? रिलेटिव। फोर्थ की बात करते हैं। यहां पर होगा कौन सा? रोग खरपतवार। कौन सा हो गया? रोग है। गेगाय नहीं है, गेगड़ी है ना? गेगाय नहीं है, कौन सी है? गेगड़ी। गेगाय का मतलब क्या होता है? गै। कौन सा हो गया? ये गया। ये क्या है? गे से गाय, और गे से गमला, जैसे घी। और वाह, एनिमल में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। गैसे क्या हो गया? घी। और गैसे क्या हो गया? गाय। क्या बात है, टैलेंट तो पूरा बड़ा इसमें। रोग खरपतवार किस बात करते हैं? रोग खरपतवार। रोग खरपतवार क्या होता है? अब सुनो, रोग खरपतवार क्या होता है। अगर मान लो मैंने बोला कि गेहूं एक खरपतवार है कि नहीं बताओ? गेहूं में अगर जो लगे, जो क्या है? खरपतवार। मतलब खरपतवार कोई भी हो सकता है। लेकिन अब थोड़ा संगीन मामला है कि गेहूं की फसल में गेहूं ही लगना क्या कहलाता है? खरपतवार। कैसे? अगर गेहूं की जैसे लोक वन किस्म, किस बात करते हैं? लोक वन किस्म। क्या है? लोक वन। गेहूं की लोक वन किस्म को मेरे को उगाने का क्या है उद्देश्य? कि मैं गेहूं की लोक वन फसल लगाऊंगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य क्या है? लोक वन लगाना। लेकिन गलती से उसमें क्या लग जाए बताओ? सोनालिका। किस बात करते हैं? सोनालिका अगर उग जाती है तो ये क्या होता हो? रोग खरपतवार। क्या होगा? रोग। ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम्पल बार बार पूछते हैं। गेहूं की, चने की, सरसों, कोई भी दे सकते हैं, उदाहरण ध्यान रखना। तो क्या हुआ? उसी फसल की क्या होना? उसी फसल की अन्य किस्म का उग जाना क्या कहलाता है? रोग खरपतवार। जैसे मान लो गेहूं की लोक वन किस्म में क्या लग जाना? सोनालिका। तो सोनालिका कौन सी है? रोग खरपतवार। सोनालिका कौन सा है भाई? दोनों दोनों किसकी किस्म में बताओ? गेहूं की होती है। लेकिन एक तो खरपतवार कह दिया, एक को खरपतवार नहीं कहा। कारण क्या होता है कि मेरे को वहां पर किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं चाहिए। और इस सोनालिका को क्या करूंगा? मैं हटाऊंगा। और हटाने क्या बोलते बताओ? रोगी। क्या बोलेंगे इसको? रोगी खरपतवार। हटाने को क्या कहा जाता है? रोगी खरपतवार कहा जाता है। लेकिन रोगी कब करना चाहिए बताओ? पुष्पन से पूर्व। कब करना चाहिए? पुष्पन से पूर्व करना चाहिए। सर ऐसा क्यों? पुष्पन से पूर्व क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर फूल आने के बाद करोगे तो क्या होगा? आपस में परागण हो जाएगा। तो जो भी अपन जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा।
अपना उद्देश्य था कि भाई लोक वन से ज्यादा ज्यादा उपज प्राप्त करना, रोग कीटों के प्रति क्या होना, प्रतिरोधी पाया जाना। लेकिन मालूम चला कि ये जो है, जो सोनालिका किस्म है, इसमें क्या होता है कि रोग तथा कीटों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी तो पाया जाता है, लेकिन उत्पादन क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब जैसे आपस में संकरण होगा तो क्या होगा, उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हमेशा रोगिंग कब करना चाहिए, फूल आने से पहले करना चाहिए, इसको बोलते हैं रोगिंग। अब अपने क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गेहूं की लोक वन किस्म में, या हो सकता है शायद सोनालिका में लोक वन को उगाना। अगर मैं क्या लगाना चाहता हूँ, सोनालिका, अगर सोनालिका लगाना उसमें क्या लग जाए, लोक वन। लोक वन क्या हो जाए बताओ, रोग रफ्तार। या फिर मैं पूछे बताओ जो कोई भी किस्म, जैसे मान लो चने की कौन कौन से बताओ, कौन सा हो गया, जैसे मान लो कौन सा अवरोधी, कौन सा हो गया, अवरोधी हो गया। अवरोधी में चाफ लगना, अवरोधी में कौन सा होगा, सम्राट लग जाना। तो कोई भी किस्म में, कोई भी फसल की किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का उग जाना क्या कहलाता है, रोग रफ्तार कहलाता है। ये समझ लो क्या आपको। रोगिंग क्या कहते हैं बताओ, रोगिंग किसे कहेंगे, खरपतवार को हटाना रोगिंग कहलाता है। कौन से खरपतवार को हटाना, रोग खरपतवार को। और हमेशा रोगिंग कब करना चाहिए बताओ, फूल आने से पहले करना चाहिए। यहां तक समझ में आएगा बताओ। सबसे पहले कौन सा है, परजीविता के आधार पर। परजीविता का मतलब क्या होता है, परजीविता क्या होता है, दूसरों के ऊपर निर्भर। निर्भर हो सकता है तने पे, हो सकता है वो जड़ के ऊपर। तने के ऊपर होता है दो प्रकार से, अर्ध और पूर्ण हो गया, और जड़ के ऊपर दो अर्ध और पूर्ण की बात कर लोगे आप इसमें। बताओ इसमें से मतलब खरपतवार, पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है, कौन सा हो गया, पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार CLO, मतलब क्या हो गया, ओरोबैंकी। बताओ कौन सा हो गया, बताओ कौन से फसल में होता है, सरसों और सोलेनेसी परिवार के पौधे में हो गया। समझ में आएगा। C4 पादप में किस प्रकार का परजीवी खरपतवार पाया जाता है, कौन सा हो गया, स्ट्राइगा। कौन सा होता है, बताओ। चने में कौन सा खरपतवार पाया जाता है, हाँ कौन सा होता है, स्ट्राइगा। वेरी गुड, टैलेंटेड गाय। लिखो आप एक बार, लिख लिया हमने, लिखो उसको। लिखो आपने, परजीविता के आधार पर क्या होगा, खरपतवारों का वर्गीकरण। लिखो उसको। फेबाबिन भी होता है इसमें, फेबाबिन लिखो एक बार आप। हाँ इसको ऐसे बनाएगा ना यार। पहले आप देखो साइड में क्या बनाओगे आप, तना पत्ती वगैरह बनाओगे आप। चना होता है, फेबाबिन लिख सकते हो। चना व कौन सा लिख सकते हो, फेबाबिन। फेबाबिन आप लिखो आप, चना और सरसों लिख लो आप। और आ गया तो कब आया, कब आया तो कल ही आया, इतना लेट क्यों आया, तबीयत खराब हो गई थी, भगवान क्या हो गया तेरे, बेटा है, ये क्या बोल रहे यार, यार तो मेरे लिए कुछ लाने वाला दीपावली में है, मतलब आप तो लेके आए थे मेरे लिए, भेज दिया तूने, एक दिन भेज भी दिया तूने, उसे एक दिन कहाँ रखा तेरे रूम पे, अरे अरे उसको रखा कहाँ तो एक दिन है, वो बता दे मेरे को, तो फिर मान जाऊंगा, पता कहाँ रखा उसको, जगह थी मतलब अरे तो यहाँ उदयपुर में रखा था ना तूने, उदयपुर में बाड़ा कहाँ है, हमारे रूम के आगे, आपके रूम के आगे, पक्का, तो मेरे को फोटो खींच के भेजना बाड़ा कैसा है देख, उसका गोबर वगैरह तो होगा ना अभी तक अरे हाँ तो उसकी फोटो भेज देना, मैं तो उसी को देख लूंगा बस है।
लिख लिया? लिख लिया क्या? ऑनलाइन में नीचे क्या लिखा हुआ? चमला। बस देखो अब, चमला। नाइगर क्या लिखा होता है? नाइगर है ना? लिख लिया आपने? नाइगर क्या होती है? तिलहनी फसल। क्या होती है? तिलहनी फसल होती है। लिख लिया आपने? अब इसको नोट डाल के लिख लो ताकि अपन रहे इसमें। ठीक है, आप चाहे इसको होलो, इसको अपन फोन बोल सकते हैं, या इसको होलो या टोटल बोल सकते हैं। टोटल तो जानते हो ना आप, और इतना जानते हो कि ना आप? टोटल मतलब क्या होता है? देखो टोटल लिख सकते हो ना आप इंग्लिश में, क्या लिख सकते हो? टोटल। और टोटल तो जानते हो, पूर्ण मतलब टोटल होता है, लिख लो आप। इसको होलो लिख सकते हो, होलो। होलो तो हो गया ना इसमें। होलो या सेमी, क्या लिख रखो? होलो या सेमी है। क्वेश्चन लिखो अब। लिख लिया आपने? देखो नेक्स्ट, तंबाकू है। देखो तंबाकू में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो इसमें, तंबाकू में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है? खरपतवार पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट लिखो इसमें। पहले लिखो इसमें कसकुटा, दूसरा लिखो इसमें स्ट्राइगा, थर्ड लिखो इसमें ओरोबैंकी, ओरोबैंकी, फोर्थ लिखो इसमें कौन सा है? लेथाइरस, नहीं नहीं, लोरेंथस। कौन सा हो गया? लोरेंथस। कौन सा है भाई? कौन सा करे? ओरोबैंक। CLO मतलब क्या? ओ मतलब क्या हो गया? ओरोबैंकी। ओरोबैंकी ही क्यों पाया जाएगा? क्योंकि ये कौन सा परिवार है? सोलेनेसी परिवार का पौधा होता है। कौन सा होता है? सोलेनेसी। आप समझ जाओगे कैसे आएगा? क्वेश्चन कर लोगे ना? या फिर ऐसे आ सकता है, बताओ ओरोबैंकी किस प्रकार का खरपतवार है? अर्ध पूर्ण तना होता है, अर्धना होता है, या फिर पूर्ण होता है, क्या होता है? अर्ध होता है। कौन सा होता है? पूर्ण हो गया। तना हो गया, फिर जड़ होगा। जड़ होगा। ऐसे जड़ क्या होगा? नीचे की ओर दो में, और तना क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। ठीक है डियर, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो, दूसरा लिखो उसमें, हाँ एक और लिखो उसमें, नोट डालो, नोट इसके नीचे नोट डालो। नोट में लिखो, हाँ डियर नोट में लिखो, लिखो रिजके में, रिजके में कसकूटा, रिजके में कसकूटा ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अमरवेल। रिजके में कसकूटा ब्रैकेट में लिखो अमरवेल। रिजके में कसकूटा ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अमरवेल। रिजके में कसकूटा ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अमरवेल। परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार तथा, रिजके में कसकूटा परजीवी खरपतवार तथा, तथा बरसी में
कासनी खरपतवार पाया जाता है। बरसी में कासनी खरपतवार पाया जाता है। कासनी खरपतवार पाया जाता है। कासनी खरपतवार पाया जाता है। बरसी में 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 कासनी खरपतवार, ध्यान रखना, बरसी में कासनी खरपतवार परजीवी खरपतवार नहीं होता है, याद रखना, इसलिए उन दोनों को साथ लिखा है। रिचकेन परजीवी तो कौन सा है? कसकुटा होता है, लेकिन बरसी में कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? कासनी होता है। तो मतलब वो कौन सा परजीवी खरपतवार नहीं होता, साथ में उनका बताएंगे आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, दोनों बात बार रिपीट होता है इसमें। अब लिखो नेक्स्ट, पहला तो कौन सा वर्गीकरण होगा? परजीविता के आधार पर। अब दूसरा लिखो, बताओ, एब्सोल्यूट खरपतवार। दूसरा लिखो, पहले लिखा ना अपने परजीविता के आधार पर, अब दूसरा कौन सा लिखोगे? एब्सोल्यूट खरपतवार। क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट खरपतवार। AFSLEUTE, एब्सोल्यूट खरपतवार। देखो एब्सोल्यूट खरपतवार, चाहे आप हिंदी में लिख लो, आप अगर पढ़ना है। क्या लिखोगे आप? एब्सोल्यूट। क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट। लिखो हिंदी में ना, एब्सोल्यूट लिखो। इसमें लिखो ये खरपतवार लिखो ये खरपतवार, देखो ये खरपतवार संपूर्णतः, ये खरपतवार संपूर्णतः, ये खरपतवार संपूर्णतः खरपतवार प्रकृति के होते हैं। 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 लिखो ये, नेक्स्ट लिखो, ये एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय हो सकते हैं। ये एक वर्षीय, द्विवर्षीय, ये एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय हो सकते हैं। बहुवर्षीय हो सकते हैं। बहुवर्षीय हो सकते हैं। हो सकते हैं। एक वर्षीय, द्विवर्षीय क्या हो सकते हैं बताओ? बहुवर्षीय होते हैं। जैसे मोथा व दूब घास, जैसे मोथा व दूब घास, जैसे मोथा व दूब घास, जैसे मोथा व धूप घास। ठीक है, मोथा व धूप घास। लिखो नेक्स्ट, रिलेटिव खरपतवार। थर्ड नंबर लिखो, रिलेटिव खरपतवार। रिलेटिव खरपतवार लिखो, रिलेटिव खरपतवार। रिलेटिव खरपतवार लिखो, उसमें लिखो रिलेटिव खरपतवार में, रिलेटिव लिखो, बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों के कारण, बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों के कारण, बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों के कारण उत्पन्न खरपतवार को, बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों के कारण उत्पन्न खरपतवारों को रिलेटिव खरपतवार कहा जाता है। 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 लिखो उसमें, रिलेटिव खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, लिखो इसमें, जैसे लिखो, जैसे चने के खेत में सरसों के पौधे। लिखो, चने के खेत में कुछ सरसों के पौधे। जैसे चने के खेत में, जैसे चने के खेत में कुछ सरसों के पौधे। चने के खेत में कुछ सरसों के पौधे, जैसे चने के खेत में कुछ सरसों के पौधे। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, गेहूं के, नेक्स्ट दूसरा, गेहूं के खेत में कुछ सरसों के पौधे। गेहूं के खेत में कुछ सरसों के पौधे। गेहूं के खेत में कुछ सरसों के पौधे।
गेहूं के खेत में कुछ सरसों के पौधे। ठीक है, कौन सा बताओ, रिलेटिव हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, फोर्थ नंबर पे लिखो रोग खरपतवार। क्या लिखोगे, रोग खरपतवार। फोर्थ में लिखो रोग खरपतवार, रोग खरपतवार। रोग खरपतवार, ठीक है। रोग खरपतवार में लिखो, देखो इसमें देखो उसी फसल की किस्म में, उसी फसल की किस्म में, उसी फसल की किस्म, जानते हो ना, उसी फसल की किस्म में किसी दूसरी किस्म का उग जाना, 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 किसी दूसरी किस्म का उग जाना रोग खरपतवार कहलाता है। दूसरी किस्म का उग जाना और रोग खरपतवार कहलाता है। रोग खरपतवार कहलाता है, रोग खरपतवार कहलाता है, हाँ रोग खरपतवार कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे गेहूं की लोकवन किस्म में, जैसे गेहूं की लोकवन किस्म में, गेहूं की लोकवन किस्म में, गेहूं की लोकवन किस्म में, गेहूं की लोकवन किस्म में गेहूं की सोनालिका किस्म का उग जाना, गेहूं की सोनालिका किस्म का उग जाना, गेहूं की सोनालिका किस्म का उग जाना और रोग खरपतवार कहलाता है। सोनालिका किस्म का उग जाना और रोग खरपतवार कहलाता है। डेट क्या डियर आज, लिखो उसमें नेक्स्ट, लिखो इसमें, लिखो इसमें सोनालिका, देखो इसमें सोनालिका किस्म रोग खरपतवार है, 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 इसमें सोनालिका किस्म रोग खरपतवार। और क्लियर, मिलते हैं कल। हटाना रॉगिंग कहलाता है, पुष्पन से पूर्व किया जाता है। ऑनलाइन कोई रिलेटिव का दोबारा बताना। बीजों में पाई जाने वाले अशुद्धियों के कारण उत्पन्न खरपतवार को रोग खरपतवार कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम?